रसूल करीम ईद अल अधा या ईद उल फित्र में ईदगाह तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तुम ही को देखा है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? आपने फरमाया कि तुम लानतन बहुत करती हो और शोहर की नाशकरी करती हो, बावजूद अक्ल और दीन में नाक़्स होने के मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजर्बाकार आदमी को देवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज़ की कि हमारे दीन और हमारी अक्ल में नुक़सान क्या है या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निसिफ़ नहीं है? उन्होंने कहा, जी है। आपने फरमाया, बस यही उसकी अक्ल का नुक़सान है। फिर आपने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइज़ा हो तो न नमाज पढ़ सकती है न रोज़ा रख सकती है? औरतों ने कहा, ऐसा ही है। आपने फरमाया कि यही उसके दीन का नुक़सान है। फ़ातिमा अबी हबेश की बेटी ने रसूल करीम से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो पाक ही नहीं होती, तो क्या मैं नमाज बिल्कुल छोड़ दूँ? आन हज़ूर ने फरमाया कि यह रग का खून है, हीज़ नहीं, इसलिए जब हीज़ के दिन, जिनमें कभी पहले तमही आदतन हीज़ आया करता था, आई तो नमाज छोड़ दे, और जब अंदाज़ा के मुताबिक वो दिन गुज़र जाएं, तो खून धो डाल और नमाज पढ़। हमारे चैनल पर सही अल बुखारी की रूह से हईज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम की जाएंगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।